व्हाट इज़ अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों आ गए हैं वापस हम यूट्यूब पे और कोशिश करेंगे कि अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस आती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 12 के बारे में। आईफोन 12 बहुत पहले ही आ गया था मार्केट में, पर अब हुआ क्या, मेरे को लगा कि कुछ लोग अपनी आधी किडनियाँ बेचेंगे आईफोन 12 लेने के लिए, पर एप्पल ने इस बार कमाल कर दिया, लोगों की 1.5 किडनियाँ मांग ली है। और उसके बाद भी ना पावर अडॉप्टर ना एयरपॉड्स, ये दोनों नहीं है। और जो डब्बे का साइज इतना था उसको इतना कर दिया है। अब दोस्तों क्या ही बोल सकते हैं इनको। और दोस्तों उसके साथ ही साथ आईफोन 11 और 10 अदर्स की प्राइस उन्होंने बहुत कम कर दिए हैं। मतलब आईफोन 11 और उसके नीचे के सारे वेरिएंट के प्राइस कम हो गए हैं। जैसे हमने सेल में देखा था अमेज़ॉन की दिवाली सेल में, तो उसमें हमको जो एप्पल के आईफोन 11 था ऐसा था, उसकी प्राइस बहुत कम मिल रही थी, 40,000 50,000 के अराउंड। अब दोस्तों साथ ही साथ हम देखें तो आईफोन 12 में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है, तो उसके प्राइस इंक्रीज होना हो सकता है कि हो, क्योंकि इसमें कोई मैग्नेट मिल जाएगा पीछे ताकि आप चार्ज कर सको फ़ोन को। और इसमें कोई और मुनाफा पड़ेगा। अगर आपके पास कोई आईफोन 11 था और एक आप आईफोन यूज़र हो या आपके पास आईफोन की पहले वाली केबल पड़ी है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस बार केबल बदल गई है। तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा और लाफा खाना ही पड़ेगा। मैंने आईफोन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हो आई बटन में, तो उसमें आपको उसके सारे फीचर्स पता चल जाएंगे। पर दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और एप्पल के अंदर घुस जाते हैं पूरा। सबसे पहला फैक्टर क्या है जो आईफोन 12 को इंडिया में महंगा बनाता है। अब दोस्तों इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट नहीं है एप्पल का, वो सब कुछ बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है उसको इंपोर्ट करने के लिए। अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से इंडिया में इंपोर्ट करने में बहुत बड़ा खर्चा आता है। एक पार्ट जर्मनी से आ रहा है, एक यूएस से आ रहा है, एक अलग जगह से आ रहा है, एक यूरोप से आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जगह से अगर आप बहुत सारे पार्ट्स एक जगह इंपोर्ट करवाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या यूनिट नहीं है, यहाँ पे एप्पल स्टोर ही नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों एक कारण ये भी है कि जो एप्पल के फ़ोन्स होते हैं उनको थर्ड पार्टीज भेजती है। अब थर्ड पार्टीज में बहुत से लोग आ जाते हैं, जैसे वेंडर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो लोग भी एप्पल को बहुत खतरनाक तमाचा मारते हैं और एप्पल घुमा के आपको मारता है। अब दोस्तों तीसरा फैक्टर है या कारण है इसकी प्राइस बढ़ने का। जब आपको याद होगा आईफोन 11 आया था तब उसकी प्राइस एकदम से इंक्रीज हो गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था? जो गवर्नमेंट थी उसने जीएसटी को बढ़ा दिया था। उस जीएसटी को 12% से 18% तक कर दिया था, तो उसकी फ़ोन की प्राइस बढ़ गई थी। और जैसे टैक्सेस होते, कस्टम ड्यूटी होते हैं, वो बढ़ गए थे, तो फ़ोन की प्राइस बढ़ गई थी और ये भी कस्टमर को झेलना पड़ा था। अब दोस्तों जैसे एप्पल के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये सब होते हैं, ये महंगे आ रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट है, टैक्स था पहले 10% का, उसको इंक्रीज करके 20% कर दिया है, तो इसमें फ़र्क आया। और जो फ़ोन के चार्जर्स होते हैं उस पर टैक्सेस लगाए 15% से लेकर 20% तक, तो ये भी बहुत बड़ा हो गया, 5% का और इंक्रीज हो गया, तो वो भी कस्टमर को देना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे फ़ोन की कंपनीज होती है जो फ़ोन के साथ में ईयरफोन या एयरपॉड्स नहीं देती है, क्योंकि वो चाइना से कहीं और से इम्पोर्ट होके आते हैं, तो उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं कंपनीज के। तो ये तो सारी बातें थी कि एप्पल आईफोन की प्राइस क्यों बढ़े हैं। अब हम बात करते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में और इंडिया में प्राइस का क्या डिफरेंस क्यों आया है। अब दोस्तों जैसे एक बात होती है कि आप दुबई जा रहे हो ट्रैवल करके फ़्लाइट में, फिर वहाँ पे आप घूम रहे हो, बैठे हो, स्टे कर रहे हो 1-2 दिन तक, उसके बाद वापस आ रहे हो। अब ये जो जितनी आपने ट्रिप की है दुबई की, वो आप जितना मिलाओगे उतना आईफोन का प्राइस नहीं आएगा, उससे कम का आएगा। तो मतलब इससे अच्छा आईफोन ले रहे हो, इससे अच्छा एक अच्छी ट्रिप करके आ जाओ, फैमिली ट्रिप, वो सही रहेगा। और अगर आपको दुबई जाना ही है तो दुबई जाओ, एक आईफोन उठाओ, एक मेल उठा लो, फिर वापस आ जाओ। अब दोस्तों फालतू की बात नहीं करते हैं, प्राइस पे आते हैं। अब दोस्तों यूएस में आईफोन 12 की प्राइस है $699, जो पूरा होता है
287 का। अब इंडिया में इसका प्राइस हो जाता है 69,900 का। महंगा हो गया, अभी बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस आ गया 18,620 का। इसका मतलब यूएस प्राइस से 37% ज़्यादा। और ये सब करने के बाद भी कस्टमर को चार्जर नहीं मिल रहा। अब दोस्तों एक और टॉपिक आता है, क्या आईफोन इंडिया में सस्ते होंगे या नहीं। अब दोस्तों एप्पल ने तो ऐसा बोला है कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चाइना की, वो इंडिया में शिफ्ट करेंगे। और एक फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है जो आईफोन को सप्लाई करती है, वो बोल रही है कि वो इन्वेस्ट करेगी इंडिया पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आईफोन इंडिया में सस्ते हो जाए, जितने हमको बाहर मिलते उतने हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी, और शायद ऐसा हो जाए क्योंकि इंडिया भी अब डेवलपमेंट कर रही है और लोग बहुत सारी कंपनीज बाहर छोड़ के इंडिया में आ रही है और इंडिया में स्कोप देख रही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब जो कुछ होगा हम तो बैठे हैं आपको बताने के लिए। और दोस्तों अब बैठे बैठे आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है, पर फिर भी बता देता हूँ मैं कि आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, उसके बाजू की घंटी बजानी है और शेयर करना है इस वीडियो को अगर आपके किसी दोस्त को आईफोन 12 चाहिए या लेने का सोच रहा है। और दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो के लिए। प्रियांशु हियर, साइनिंग ऑफ।